आज पहला नेशनल स्पेस डे है। आज से ठीक एक साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने की कामयाबी भारत ने हासिल की थी। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। दिल्ली के भारत मंडपम में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में इस साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। यह समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व पर जोर देता है। इसरो की आगामी प्रोजेक्ट 2025 में 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन का पहला अनमेन्ड लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल दिसंबर में होगा। पृथ्वी पर लाएंगे चांद की मिट्टी। इसरो चेयरमैन के मुताबिक चंद्रयान 4 और 5 की डिजाइन पूरी हो गई है। स्पेस एजेंसी को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। ये मिशन भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएगा। इसमें चांद की मिट्टी को धरती पर लाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्चिंग। इसरो का ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। इसके लिए डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दी गई है। यह स्टेशन स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट का ठिकाना होगा। 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचेगा। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का काम कर रहा है। अभी अमेरिका ही ऐसा देश है जो चांद पर इंसानों को भेज चुका है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचाने पर काम कर रहा है। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवलोकन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे घोषित करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपने प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जैसा कि यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। मुझे ये जानकर भी खुशी हो रही है कि भारतवर्ष 2030 तक अपने सभी अंतरिक्ष अभियानों को डेब्री फ्री बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की याद में मनाए जाने वाले पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर सभी को बधाई। हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। यह हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना का भी दिन है। हमारी सरकार ने क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए और आने वाले समय में हम और भी अधिक करेंगे। इस मौके पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि 23 अगस्त को हमने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रयान 3 की मिशन के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था, जबकि चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। उसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय स्पेस डे मनाया जा रहा है। यानी दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country with the participation of departments, ministries, educational institutions, science organizations, NGOs, general public,
And there is a lot of energy and enthusiasm that is visible. Today we have culminating the entire celebration with the presence of our Honorable President of India on the National Space Day, the very first National Space Day, celebrating the inspirational journey that we had in the Chandrayaan 3. अमेरिका और चीन तेजी से चंद्रमा पर इंसानों का बेस बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।